मैं कम सर। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। रोहित, यस सर। कैसा है रोहित? अच्छा हूँ सर। कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया सर। कब है इंटरव्यू? 8 तारीख को। तो बीपीएससी में पहला इंटरव्यू है कि पहले भी दिया? यस सर, पहला इंटरव्यू। पहला। मॉक में भी पहली बार आया है आज? यहाँ पे दूसरी बार है। दूसरी बार। मतलब एक बार दिल्ली में दिया हूँ। अच्छा, दिल्ली में केजीएस में दिया। यस सर। इंटरव्यू में किन किन मुद्दों पर एक कैंडिडेट को फोकस करना चाहिए? सर पॉइंट्स बताएं। बेसिकली सर जितने भी मतलब बिहार स्पेशल, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इस पे इसके अलावा जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा, या फिर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इस पे मतलब क्लियर होना चाहिए। और सर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी होना चाहिए कि मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल किया जा सके, ये सब। पर्सनैलिटी को डिफाइन कीजिए। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, या पर्सनैलिटी टेस्ट में किन किन विषयों का परीक्षण किया जाता है? पर्सनालिटी सर अपना एक इंडिविजुअल का व्यक्तित्व होता है कि उसका वैल्यू कैसा है, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में उसका जो मन में जो वैल्यू है, जो विचार है, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, तो जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वही मेरा एक्शन होना चाहिए। तो ये अगर प्योर रहेगा या एक तरफ रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन सही हो सकता है, नहीं तो फिर करप्शन का एंगल जुड़ सकता है, या फिर मतलब दबाव में पड़ सकते हैं। तो पर्सनैलिटी क्लियर होना चाहिए। तो आपने पोस्ट सिलेक्शन बता दिया। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा, यस किसी में भी होगा। यस सर। पर्सनैलिटी टेस्ट का नॉलेज टेस्ट। यस सर। नॉलेज में तो आपने बता दिया सब सारा। यस। लेकिन पर्सनैलिटी में किन किन चीजों पर फोकस होगा? मतलब ये कहा जाए कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यस। उसके पीछे क्या लोग देखेंगे कि आपको ये अच्छा कहेंगे? सही सर, जैसे आप सब क्वेश्चन ही पूछ रहे, तो मेरा मतलब ऐसे दबाव नहीं होना चाहिए, या फिर झूठ ना बोलूं, ऐसा इस टाइप में। ऑनेस्टी होनी चाहिए। यस सर, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट। नर्वस नहीं होना चाहिए। यस सर। है ना? Yes, एक्सप्रेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए। यस सर। यस सर। प्रेजेंटेशन सॉलिड होना चाहिए। यस सर। सटीक आंसर होना चाहिए। यस सर। आई कांटेक्ट होना चाहिए। यस सर। ड्रेस अच्छा होना ड्रेस अच्छा चाहिए। होना चाहिए। Yes, sir. इंट्री बढ़िया होना चाहिए। मुस्कान चेहरे पर होना चाहिए। Yes, थका sir. हुआ नहीं महसूस करना चाहिए। पॉइंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, Yes. सारी चीजें तो मानते हैं कि ये सब Yes, sir, yes, sir. चीजें रोहित में मौजूद हैं। यस सर, मौजूद है। नहीं मौजूद है तो वहां जाने के पहले आप मौजूद कर लेंगे, वो मैं है ना? ठीक कर लूंगा। हाँ। कुछ घटनाक्रम बताइए। अभी देश के सामने कौन कौन सी घटनाएं, चैलेंजिंग क्या क्या है देश के सामने? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो युद्ध चल रहे हैं, उस टाइम पे इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे बैलेंस किया जा सके, जैसे ऑयल क्राइसिस है या गैस क्राइसिस है, तो इन सब में इंडिया कैसे अपने सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकता है, ये तो मेन चैलेंज है। इसमें हम लोग सफल हैं कि बिल्कुल अस्थिर हैं या उदास हैं? नहीं, अभी मतलब प्रोसेस में है कि हमारा जो जैसे गैस का डिपेंडेंसी कतर पे ज्यादा था, तो उसको हम मतलब इंटरनली प्रोडक्शन में गैस को ज्यादा महत्व देके उसको डाइवर्सिफाई कर रहे पीएनजी हैं। को बताइए, पीएनजी का क्या है? पीएनजी सर वो पाइपलाइन नेचुरल गैस हो गया, मतलब कहाँ से? पाइपलाइन के थ्रू। इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है ज्यादा? ये सब तो मतलब गैस जहाँ पीएनजी का एग्जैक्ट सॉरी सर नहीं पता, तो जैसे जो भी गैस इंडस्ट्री जहाँ गैस बनते हैं वहां पीएनजी से को डिफाइन कीजिए ना, उससे पता चल जाएगा। वो पाइपलाइन नेचुरल गैस। नेचुरल, नेचुरल आया ना? यस सर। तो नेचुरल कहाँ से आता है? क्या रिसोर्स है उसका? सॉरी सर, इसका कोई बात नहीं। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है विदेश के? हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री आई कंट्री कोई बात नहीं। बिहार का बजट का साइज बताएंगे अभी जो Yes. पास हुआ विधानसभा से? 3.47 लाख करोड़। इसमें कौन सी किस मद में मैक्सिमम राशि खर्च की बनेगी? वो सर एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर। चलिए, अच्छा। बिहार के राज्यपाल का भी नाम बता दीजिए इसी सिलसिले में। यस सर, ये अभी नए बने हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी। सही ये सैयद अता हसनैन। सही बताया। अच्छा, ये बता दीजिए
कि ये जो अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, उससे भारत को क्या फायदा और क्या घाटा हो रहा है, पॉइंट वाइज बता दीजिए। फायदा तो ये हो रहा है कि पहले घाटा बता दीजिए ना। यस सर, घाटा तो जो हमारा डिपेंडेंसी था वो अचानक से नुकसान में आ गया, मतलब ऑयल पे या गैस पे। दूसरा, जो हमारे लोग रह रहे, हमारे रेमिटेंसेस का सोर्स है, उस पे नुकसान हुआ है। तीसरा, हमारा जो कनेक्टिविटी है, जैसे पर्शियन गल्फ होके या फिर रेड सी के थ्रू जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो रुक चुका है। जैसे बिहार में ही राइस का कल्टीवेशन, राइस का एक्सपोर्ट होता है, या फिर जो आर्टिक्राफ्ट है उसका एक्सपोर्ट, तो वो कम हो गया है। तो ये एक नुकसान हुआ है, और इससे ओवरऑल इकोनॉमी अभी स्लो डाउन में जाएगी ग्लोबल लेवल पे भी। फायदा भी बता दीजिए। फायदा तो होगा कि अब भारत सरकार अपने मतलब सेल्फ सप्लाई चेन पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें भारत के अंदर ग्रो करेंगे सब चीज, जैसे नेचुरल गैस या रिन्यूएबल सेक्टर, इन सब पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। और दूसरा, जो लेबर सेक्टर है उसके लिए भारत के अंदर ही मतलब इंडस्ट्री प्रमोट किया जाना, जिसके लिए कैपिटल ये दिखता है कहीं फायदा आपको? हाँ, दिख रहा है सर। कहाँ दिखा? अभी जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, तो आज से 10 साल पहले जो चीज बनाया गया उसका आउटकम अभी दिख रहा है, अच्छा। और जो अभी जिस फील्ड में बनाया जा रहा है उसका आउटकम बाद में दिखेगा। अभी तत्काल क्या कोई बेनिफिट दिख रहा है? अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। नहीं, रिकॉल नहीं कर। अभी गैस जो एलपीजी का है प्रोडक्शन बढ़ गया है यहाँ ना। यस सर, यस सर। पहले 20% के आसपास था, हाँ, ये भी बढ़ा है। 40% के आसपास Yes, sir. सेल्फ डिपेंडेंट की ओर लोग जा रहे हैं। यस सर, यस सर। बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, यस सर। अच्छी बात। चलिए ये बता दीजिए, एलपीजी पीएनजी दोनों में डिफरेंस क्या है? एलपीजी तो लिक्विफाइड मतलब होता है, जब क्या डिफरेंस है ये बताइए ना। नहीं है नो सर, एग्जैक्ट गैस देख लीजिएगा, मीथेन यस सर, यस सर। है ना। एलपीजी मतलब LPG में उसमें थोड़ा सा लिक्विड का मात्रा होता है। पीएनजी रहता है उसमें मीथेन और ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन और दूसरा एक कोई है, देख लीजिएगा। प्रोपेन, आई थिंक। हाँ, यस सर। अब उसमें है आपको मीथेन। यस सर, मीथेन यस रहता है। मीथेन होता है। चलिए इसको कंफर्म हो लीजिएगा, है ना। यस सर, मतलब ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, आपकी ज्योग्राफी भी है। यस सर। अच्छा, ये अभी आज के पेपर में देख रहे थे कि बिहार का वेदर जो है वो रहेगा थोड़ा क्लॉडी और वर्षा होने Yes. की संभावना Yes, sir. रहती है। उसमें था कि वेस्टर्ली मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंसेस। क्या ये होता है? अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक मतलब साइक्लोनिक पैटर्न है जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास उठता है, और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली हवा है उसके प्रभाव में ये ईस्ट की तरफ मतलब इंडिया की तरफ बहता हुआ आ जाता है, और इंडिया में जो हिमालय है उससे टकरा के और बारिश होता है। बारिश होता है। चलिए अच्छी बात है। ये बता दीजिए कि सी ब्रिज यस, और लैंड ब्रिज यस, क्या है, ये आइडिया है? सुने यस हैं? सर। सर, सी ब्रिज होता है जब मतलब दिन के टाइम समुद्र से लैंड की तरफ जो हवाएं आती है, और लैंड ब्रिज जब रात के टाइम लैंड से समुद्र की तरफ। इसके पीछे का मेन कारण है लो प्रेशर हाई प्रेशर का। क्यों ये बनता है हाई प्रेशर लो प्रेशर? जैसे दिन में क्या सर? ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनने का रीजन क्या है? सर, दिन में वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो वहाँ हवाएं उठ के वहां पे लो प्रेशर बनता है, और समुद्र में थोड़ा सा कम ठंड मतलब गर्म रहता है, तो वहाँ हाई प्रेशर बनता है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाती है। और रात में इसका उल्टा होता है, समुद्र दिन जो है जमीन जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू वो सी, तो इसलिए हवाएं उल्टा बहती है। अच्छा, ये साइक्लोन ये क्यों फॉर्म होता है और इसका नामकरण देखते हुए जगह हर साइक्लोन का नामकरण होता है? साइक्लोन करते हैं यस सर। साइक्लोन के फॉर्मेशन के पीछे तो लो प्रेशर हाई प्रेशर ही होता है, और इसके साथ साथ कोरियोलिस फोर्स का एक इम्पैक्ट क्या होता है उसमें, प्रोसेस समझाइए ना। सर। जैसे इसमें ऐसा होता है कि जैसे साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल एरिया में और एक टेम्परेट एरिया में। तो ट्रॉपिकल एरिया में जब गर्मी समुद्र का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वहां की हवाएं ऊपर उठती है, और कोरियोलिस फोर्स के कारण वो राइट शिफ्ट हो जाती है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि कोयला और डायमंड, डायमंड में भी कोयला है, यस तो सर। हर कोयला डायमंड क्यों नहीं हो जाता है? क्या उसके पीछे रीजन?
सर ये इसके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में है। जैसे पहले कोयला बनता है, डिफरेंस क्या है? हाँ पहले कोयला बनता है, उसके बाद उसमें जब और ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के बाद वो मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और वो डायमंड बन जाता है। उसकी मतलब कहते हैं उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो लाइट जो जाती है वो मतलब उसी में रह जाता है, तो वो चमकने लगता है। ये है। ज्योग्राफिकल टर्म में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक उसमें है। है स्ट्रक्चर, उसमें बनता है टेट्राहेड्रल हेड्रल या कुछ डायमंड का हो जाता है वो, Yes, sir. उसमें रहता है। इसको देख लीजिएगा, दोनों के टर्म ठीक है, अलग sir, अलग देख है, ठीक है। यस चलिए, अच्छी बात है। चलिए शर्मा जी, जी, इसी से आगे बढ़ते हैं तो भारत का एक प्रसिद्ध स्टेट है मेघालय है। यस उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वहाँ गारो खासी और जयंतिया हिल है, हाँ? यस वह किस प्रकार प्रभावित करता है कि जैसे चेरापूंजी या मानसून ग्राम में बहुत वर्षा होती है? इसको Yes. बताएं कारण। पर जैसे मानसून की हवाएं एक जो बे ऑफ बंगाल से जाती है, वो एक तो मतलब पूर्वांचल से टकरा के इधर बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाती है और एक वो ब्रह्मपुत्र वैली में चली जाती है। वहाँ गारो खासी जयंतिया मतलब पैरेलल मतलब ऐसे लाइन से है, तो जो उसके अंदर हवाएं जाती है ना उसी के अंदर घूमती रह जाती है और वहां पे इसलिए बहुत ज्यादा बारिश होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और उसके आगे पीछे फिर कम बारिश होता है। तो क्या कारण क्या है? वो सर वो एक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, मतलब माउंटेन्स है तो उसी में टकरा के बारिश होती है। अच्छा जी, अभी ब्रह्मपुत्र का नाम लिया आपने। यस ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्टेट का लाइफलाइन कहा जाता है? इसको सर असम की लाइफलाइन कहती है। और गुजरात के किस रिवर को वहां का लाइफलाइन कहा जाता है? गुजरात में सर साबरमती रिवर। देख लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है। मध्य प्रदेश का? नर्मदा रिवर सर। तो उसी तरह आर्थिक जीवन रेखा भी होती है, इकोनॉमिक लाइफलाइन। यस इकोनॉमिक लाइफलाइन का तात्पर्य क्या है? इकोनॉमिक लाइफलाइन तो सर किस मतलब नजरिए से? अगर हम वर्तमान के संदर्भ में ईरान के खार्क द्वीप को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम कहें कि खार्क द्वीप ईरान का आर्थिक लाइफलाइन है, तो उसमें आपका क्या कहना है और क्यों है? सर हाँ यस सर, तो जैसे इकोनॉमिक लाइफलाइन जनरली ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। वहाँ खार्क द्वीप में ऐसा है कि वहाँ जो ईरान का बाकी कोस्टल एरिया वहाँ सैलो कोस्ट है, तो वहाँ पोर्ट नहीं बन सकते मतलब उतना डीप। ठीक। और जो खार्क आइलैंड है वहाँ किसी कारण से डीप पोर्ट है, तो वहाँ पे तो ईरान अपना जो भी नेचुरल पाइप गैस है उसको वहाँ खार्क आइलैंड पे ट्रांसफर करता है, फिर वहां से आगे एक्सपोर्ट करता है। तो इसी तरह अगर मतलब किसी और वहां पर कोई विशेष रीजन है ना खार्क आइलैंड से ईरान का लाइफलाइन क्यों है? इसको बताइए कि क्यों है, कारण जानना चाह रहे हैं। क्योंकि सर वहां पे मतलब वहां से ईरान जितना भी नेचुरल गैस है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। वहाँ प्रोडक्शन भी तो होता होगा, रॉ बे में तो क्रूड ऑयल नहीं रह जाता है कहीं? इसका जानकारी नहीं है। अच्छा, देख लीजिएगा उसको। ठीक है सर। इसीलिए उसका लाइफ टाइम है 90%। जितने भी एनर्जी रिसोर्स हैं जो ईरान द्वारा उत्पादित है सब खार्क आइलैंड से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा दैट इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द ईरान। यही है। yes. ज्योग्राफी में एक थोड़ा स्टेटमेंट है कि अर्थ है ये म्यूजिक फॉर दोज हु लिसन इट। तो हिंदी में बतला देते हैं, अर्थ एक के पास एक ऐसा संगीत है जो सुनना चाहेंगे उसी के लिए। तो ज्योग्राफी के टर्म पर उसे आप बताएं। सर ये मतलब एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शाता है कि मतलब जितना जरूरत है उतना ही एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और मतलब रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा फोकस अर्थ करना। का सिग्निफिकेंस नहीं बतलाता है। अर्थ का मैं वही जानना चाह रहा प्रोसेस था। नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, डेजर्ट क्या होता है? क्या सर? डेजर्ट, डेजर्ट डिजिट मरुभूमि। डेजर्ट, एजेंट डेजर्ट, डेजर्ट मरुभूमि सुने? यस सर डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? सर जैसे डेजर्ट होता है जहाँ पे मतलब रेगिस्तान मतलब वो डेजर्ट को पानी ना हो ये। डेजर्ट को परिभाषित करिए एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट। तो सर वो एरिया जहाँ पे मतलब तो ये तो बहुत सिंपल है। डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं? डेजर्ट एग्जैक्ट सर नहीं याद कर पा रहा। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट सर। और सबसे कोल्डेस्ट और सबसे बिगेस्ट कौन डेजर्ट है? कोल्डेस्ट डेजर्ट सर ये इंडिया में मतलब
पर हिमालय में ऑयल। नहीं, वो नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है सर। वो सब- कहीं कहीं डेजर्ट अच्छा, डेजर्ट में एक बिंदु है और ओसिस, ओएसिस। हाँ ओएसिस सुना है क्या? यस सर। क्या है ये? नहीं है, याद नहीं है। है। उसी में एक कोई पोर्शन होता है जिसमें कि उपज होती है, पानी की अच्छा। संभावनाएं रहती है, हाँ उपज भी हल्का फुल्का हो जाता है। चलिए तो क्या डेजर्ट में एग्रीकल्चर पोटेंशियल वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, जिसकी टेक्नोलॉजी भारत में भी आई? फेमस है वो प्लेस, फेमस है प्लेस प्लेस, मतलब कंट्री फेमस है वो। सिंगापुर भी हो सकता है। युद्धरत भी है दूसरा। अच्छा, इजराइल हो सकता है क्या? यस, अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजी आई भारत राजस्थान में, में, राजस्थान में। राजस्थान में भी आई। अच्छा, इसका राजस्थान झारखंड सब लोग। चलिए ठीक है, आपसे रोहित बात हो गई, यस सर। अच्छी तैयारी है, कहीं कहीं अटक गए तो उसको रिपेयर कर लेने की जरूरत है। 8 तारीख को आपका इंटरव्यू, समय कम है यस ना, तो कोई उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। जितना आप कर रहे हैं उतना करते रहिए और अखबार वगैरह पढ़ते रहिए, सब स्कीम्स के बारे में सब जान लीजिए। ठीक है सर। और हर वाक्य में मतलब शब्द आ रहा था, अच्छा, मतलब शब्द का उच्चारण हर वाक्य में लगभग आ रहा था आपका। इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए, लेकिन होता क्या है कि आदत जब बन जाती है बोलने की तो जाती नहीं, यस सर। लेकिन इसको कम करो। मतलब जो शब्द है ना बिना मतलब का है, अच्छा, उसका अर्थ नहीं है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है, इस ठीक है। सब से बचिएगा। ठीक है सर। एड्रेस आपके ठीक है और बढ़िया है सब कुछ, कॉन्फिडेंस लेवल भी है, बस चर्चा पहले हो ही गई है। यस अपने जो हॉबी में लिखा है ना, इसके बारे में नॉलेज रखिएगा। हम लोगों को समय नहीं रहता है, इसलिए नहीं पूरा पूछे। जान लीजिएगा, ठीक है सर। इसके पूरी गहराई से चीजों को पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा हॉबी। आप जब बताएंगे तो प्लेइंग कार्ड, चेस एंड क्रिकेट, Yes. एक चीज रखिए तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज है यस ना। ये दोनों कर दिया तो फिर कहीं टकराहट में समस्या ना हो जाए। ठीक इसलिए है। सबसे जो बढ़िया आपका है नॉलेज जिस विषय में, उसको रखिएगा। ठीक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।